चलिए देखते हैं पिछले क्लास से आगे। पिछले कुछ दिनों में लगभग एक वीक आपका क्लास जो था वो डिस्टर्ब था किसी पर्सनल रीज़न से। इस कारण से हम आपका क्लास नहीं ले पाए हैं। ठीक है, आगे अब फ़िलहाल क्लास जो होगा वो रेगुलर चलेगा, डेली चलेगा। तो जब भी इस तरह का हो कि क्लास कुछ दिन नहीं हो, और इस तरह का स्थिति था कि हम आपको बता भी नहीं पाए कि क्लास अभी कुछ दिन नहीं है, क्योंकि कब तक रहता नहीं रहता ये हमें खुद पता नहीं था। तो अब अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। इस कारण से आपका क्लास जो है आज से स्टार्ट हो गया और आगे अभी फ़िलहाल रेगुलर क्लास चलेगा। और जब भी इस तरह का क्लास लगातार नहीं होने लगे तो पीछे का जो पढ़े है ना उसको रिवाइज कर लिया कीजिए। ठीक है, पहले भी बोल चुके हैं, ये लगभग 9 क्लास हो चुका है, 9 और होगा। ठीक है, तो लॉकडाउन बढ़ता है नहीं बढ़ता उसके हिसाब से देखते हैं आगे क्या करना है। बाकी इस चैप्टर को पहले भी बोल चुके हैं, इसी यूट्यूब पे ही ख़त्म करेंगे, इसी तरह का वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियो है उससे। उसके बाद इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद जो अगला चैप्टर होगा, या तो पीछे से ही पढ़ेंगे तो ऑप्टिक्स होगा, या उधर से पढ़ेंगे तो मैग्नेट वाला शुरू होगा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला। ठीक है, वो देखेंगे आगे जैसा होगा उस तरह से। और उसको या तो यूट्यूब पे लाइव ही पढ़ेंगे, लाइव, ठीक, या जूम वगैरह या जियो मीट जो भी होगा उस पर लाइव पढ़ेंगे। ठीक, तब इस चैप्टर को बिल्कुल इसी तरह रिकॉर्डेड वीडियो से ही आपको पढ़ना है। और बार बार बोलते हैं, कहीं भी एक शब्द में भी, कहीं भी एक वर्ड में अगर आपको दिक्कत हो रहा कि हाँ यहाँ ये क्यों ऐसा हुआ, तो वो रिकॉर्डेड वीडियो उसको 2 से 3 बार जितना बार भी देख के समझ सकते हैं, समझिए। और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप हमको बोलें कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, तो हम डायरेक्ट आपको कॉल पे बताएंगे या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताएंगे, जैसे भी पूछिएगा उस तरह का बताएंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। अब है अगला टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा। ओके, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो रहा है। ठीक है, उसको नीचे कर देते हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। अब तो दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग कंपोजिशन मतलब क्या समझते हैं? कोई भी अगर सामान आप लेते होंगे, चाहे दवा लेते होंगे या ग्लूकोज लेते होंगे या कहीं भी कुछ भी खाने पीने का सामान, तो उसमें रहता होगा ना इतना परसेंट फैट, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट। कंपोजिशन मतलब हुआ कि जिससे ये मिलके बना हो। तो न्यूक्लियस के बारे में द अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का, उससे हमें ये प्राप्त हुआ या उससे हमें ये जानकारी हुई, वी नो दैट एट द सेंटर ऑफ एनी एटम पॉजिटिवली चार्ज रीजन लाइज। एक ऐसा रीजन मतलब क्षेत्र है पॉजिटिवली चार्ज जो एटम के कहाँ पे रहता है? सेंटर में रहता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, विच इज़ नोन एज न्यूक्लियस ऑफ द एटम और एलिमेंट। अब इस न्यूक्लियस में जो होता है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोटॉन। और दूसरा एक चार्जलेस होता है। चार्जलेस मीन्स विच हैज़ नो चार्ज, यानी जिसके पास कोई चार्ज ना होता, ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। ठीक है, तो चार्जलेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक, तो न्यूक्लियस जो कंटेन करता है या कंपोजिशन है किसका किसका? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और चार्जलेस न्यूट्रॉन का। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम।
यानी जितना एटम में प्रोटॉन होता है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर वगैरह जानते होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू या इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट और एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर को लिखते हैं, डिनोट करते हैं किससे? जेड से। ठीक है, दूसरा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो था वो क्या था? प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एटम। ठीक है, जितना नंबर ऑफ, अगर किसी का प्रोटॉन जो है वो 1 है, इसका मतलब है उसका एटॉमिक नंबर भी कितना है? 1 है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें प्रोटॉन भी कितना होगा? 1 होगा। हाइड्रोजन, हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, तो उसका जो प्रोटॉन होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो भी कितना होगा? 2 होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा जो चार्जलेस है, चार्जलेस पार्टिकल विच इज़ नोन एज न्यूट्रॉन। चार्जलेस पार्टिकल जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूट्रॉन बोलते हैं। और न्यूट्रॉन को हम लोग डिनोट करते हैं एन से। न्यूट्रॉन डिनोट होता है किससे? एन से। एटॉमिक नंबर को जेड से और न्यूट्रॉन को किससे? एन से। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का जितना नंबर है उसको जब सम कर दीजिएगा, मतलब जोड़ दीजिएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विच इज डिनोटेड बाई ए। यानी कि एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं किससे? ए से। ठीक है, और ए इज इक्वल टू होता है जेड प्लस एन। जहाँ समझ रहे होंगे ए क्या है? एटॉमिक मास है, ये जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए, ये एटॉमिक नंबर बोलिए, और एन जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। यहाँ पे अब जिस तरह का जैसा निकालना होगा उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर हमें कहीं पे एन ही निकालना होगा या जेड ही निकालना होगा तो जेड के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए माइनस ये क्या बोलते हैं? ए माइनस एन ना, ये एन इधर प्लस में, इधर किस में? माइनस में। ठीक है, या हमें मान लीजिए एन का ही आंसर निकालना होगा तो क्या आंसर बन जाएगा? ए माइनस जेड। तो एटॉमिक मास इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एनी एटम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद कोई अगर केमिकल एलिमेंट कुछ भी मान लीजिए एक्स से, और ये अगर इस तरह से डिनोट किया हुआ, किसी भी केमिकल एलिमेंट को इस प्रकार से मतलब डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर एंड ए इज एटॉमिक मास। जैसे आप जानते होंगे तो हाइड्रोजन 1H1, हीलियम 2। ठीक है, तो इसका जो होता है वो कितना होता है? 3। ये 2 ना, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 4 सीधे 2 टाइम्स समझे। तो ये जो 1 है इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है, और ये 1 जो है इसका एटॉमिक मास। ये 2 इसका एटॉमिक नंबर है और इसका एटॉमिक मास। अब इसमें हमें अगर पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो एटॉमिक मास में क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे, किसको? एटॉमिक नंबर को, ए माइनस जेड। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसमें देखिए एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर कितना? 2 है। इसमें अगर हमसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जाएगा तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरह से हम कहीं भी केमिकल एलिमेंट को या एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई केमिकल एलिमेंट या एटम एक्स है जिसका एटॉमिक नंबर जेड है और एटॉमिक मास ए है, तो जेड जो होगा वो नीचे में होगा और ए एटॉमिक मास जो होगा वो कहाँ पे? ऊपर में होगा। ठीक है, ये सब दिख रहा है ना? चल देखिए आगे। ये था कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब है जो दोनों पार्टिकल पर है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन।
ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन जो है वो डिस्कवर हुआ है 1919 में जे थॉमसन के द्वारा, ठीक है। प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1919 बाय जे थॉमसन, ठीक है, विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है वो कैसा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज अगर हो, प्रॉपर्टीज में पहला हो जाएगा इसका पॉजिटिवली चार्ज, इन बीच चार्ज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ई के बराबर, मतलब 1.6 इंटू 10⁻19। पहले से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे वही माइनस में होता है, अब प्रोटॉन पे वही किस में प्लस में होता है। सेकेंड, जो प्रोटॉन है इसका जो मास होता है या वेट होता है वो 1836 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। यानी कि ये भारी है इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम्स, 1836 टाइम्स, ठीक है। थर्ड जो है वो है कि इसका जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻27 kg, 1.673 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। फिर आगे हो सकता है इसका रिजॉल्विंग पावर जो है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। रिजॉल्विंग पावर पहले समझिए, आगे फिर न्यूट्रॉन में भी ये पढ़ेंगे, ठीक, पढ़ेंगे आगे। रिजॉल्विंग पावर मतलब हुआ अगर ये कोई सरफेस है, रिजॉल्विंग पावर मतलब हुआ इस सरफेस को इस तरफ से उस तरफ जो पास कर जाए, पासेस थ्रू द सरफेस, विच इज़ नोन एज रिजॉल्विंग पावर। तो इसका जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो क्या होता है, लोअर होता है, मतलब सबसे कम होता है। फिर इसका आयोनाइजिंग पावर जो होता है वो हायर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होता है। आयोनाइजिंग पावर इसका सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि ये कैसा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इस कारण से इसका आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह का जो दूसरा था वो क्या था, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ वो 1932 में हुआ, इसी से बिल्कुल समझ लेते हैं, इसी पॉइंट पे। न्यूट्रॉन 1932 में, ठीक है। जेम्स चैडविक जो इसको डिस्कवर किए उनका नाम था क्या, जेम्स चैडविक, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आ जाइए, वो चार्जलेस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, चार्जलेस होगा। उसके बाद जो मास होता है न्यूट्रॉन का वो नियरली इसी के इक्वल होता है 1.673 यहाँ पे था, वो 5 हो जाता है, -27 kg, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर उसका जो होता है वो सबसे हायर होता है, मतलब वो एक सरफेस में वन साइड टू अनदर साइड क्या होता है, बिल्कुल पास हो जाता है ईजिली। आयोनाइजिंग पावर उसका लोअर होता है, मतलब सबसे कम। इसका बिल्कुल उल्टा, इसका रिजॉल्विंग पावर हायर, मतलब लोअर किसका, प्रोटॉन का, तो रिजॉल्विंग पावर हायर किसका, न्यूट्रॉन का। आयोनाइजिंग पावर हायर इसका प्रोटॉन का, तो लोअर किसका, न्यूट्रॉन का। उसके बाद ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों जो है वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, यानी कि ये कंपोजिशन है किसका, न्यूक्लियस का, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रोटॉन और दूसरा कौन सा, न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिर से समझ लीजिए। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है विच इज़ कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस का क्या है, पार्ट, ठीक। इसका डिस्कवरी कब हुआ, 1919 में। कौन किए, जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन भी लिखा जा सकता है, और कहीं कहीं पे इसी के बदले अगर ये ना मिल के आपको मिल जाए रदरफोर्ड, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। तो जे थॉमसन रहेगा तो वो लिखेगा, या अगर रदरफोर्ड रहेगा तो वो लिखेगा, ठीक है, 1919 में, ठीक। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ जो इसका है, पहला है प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज है, 1836 टाइम्स इसका वेट होता है या मास होता है किससे, इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है, 1.673 इंटू 10⁻27 kg। रिजॉल्विंग पावर इसका क्या है, लोअर। रिजॉल्विंग पावर मतलब किसी सरफेस से
पास होना फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है, वो ईजिली पास नहीं होता, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, ईजिली पास हो जाता है। आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग मतलब समझते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ना, कम्बिनेशन जिसको बोलते हैं। आयोनाइजिंग पावर इसका क्या होता है, हायर होता है। जबकि उसमें आइए न्यूट्रॉन में, तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया कब, 1932 में, किसके द्वारा, जेम्स चैडविक इसको डिस्कवर किया। इसका जो पहला प्रॉपर्टीज होगा न्यूट्रॉन का वो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जबकि वो क्या होता है, चार्जलेस होता है। इसका फिर मास जो होता है प्रोटॉन का वो इतना होता है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 5, नियरली दोनों इक्वल ही समझते हैं, 1.673 था और वो 1.675 होता है, ठीक है। डिजोल्विंग पावर इसका लोअर था, डिजोल्विंग पावर उसका हायर होता है, मतलब वो सरफेस पे पास हो जाता है वन साइड टू अनदर साइड ईजिली। उसके बाद आयोनाइजिंग पावर इसका हायर है, आयोनाइजिंग पावर उसका लोअर है, क्योंकि वो चार्जलेस है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। और दोनों पार्टिकल जो है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, दोनों कंस्टिट्यूएंट है किसका, न्यूक्लियस का, मतलब पार्ट है न्यूक्लियस का। अब देखिए आगे अगला जो टॉपिक है वो है 3 तरीके का, एक है आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है। आइसोटॉप्स मतलब हुआ कि एटॉमिक नंबर सेम, 2 or more atom or particle which has same atomic number is known as isotopes. आइसोबार्स मतलब हुआ एटॉमिक मास सेम, 2 or more particle और एटम, ये एलिमेंट और एटम which has same atomic mass is known as isobars. आइसोटोन्स, आइसोटोन्स मतलब हुआ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो 2 और मोर एटम और एलिमेंट विच हैज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नोन एज आइसोटोन्स। जब एटॉमिक नंबर सेम तो आइसोबार्स, जब एटॉमिक मास सेम तो ये क्या बोलते हैं, जब एटॉमिक नंबर सेम तो आइसोटॉप्स, जब एटॉमिक मास सेम तो आइसोबार्स, और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम तो क्या हो जाएगा, आइसोटोन्स। जैसे समझिए हाइड्रोजन अगर आप पढ़ते हो केमिस्ट्री वगैरह में, तो इसका 1 भी होता है, 2 भी होता है और 1 3 भी होता है। एटॉमिक नंबर देखिए सब जगह इसका कितना है, 1 है, लेकिन जो इसका मास है वो चेंज हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें एटॉमिक मास ही सेम हो जाता है, एटॉमिक मास ही क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, एटॉमिक मास सेम हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन ही है 1 और 3 वाला, ठीक है, और हीलियम जो है वो 2 और 3 वाला है। इसका देखिए एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है, लेकिन मास जो दोनों का है वो क्या है, सेम, ठीक। तो जब एटॉमिक नंबर सेम होगा तो आइसोटॉप्स होता है, जब एटॉमिक मास सेम होगा तो आइसोबार्स होता है, और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं आइसोटोन्स। लिथियम 37, ठीक है, और लिथियम बेरिलियम 49, 37 4 ना आना चाहिए, बोरोन कर लीजिए इसको, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरोन 5 और 9। चल देखिए यहाँ पे 7 - 3 4, यहाँ भी 9 - 5 कितना 4। तो इसमें जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, आइसोटोन। जब नंबर ऑफ एटॉमिक मास सेम हो गया, एटॉमिक मास सेम हो गया तो उसको क्या बोल देंगे, आइसोबार्स, और जब एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। ये सब कुछ उस तरह का पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। और ये सब शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ बन सकता है, आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है और आइसोटोन्स क्या होता है, ठीक है। और बाकी जो पढ़ना होगा वो केमिस्ट्री में पढ़ना होगा, या पढ़ चुके होंगे आप पहले से। चल देखिए इसके आगे, इसके आगे अब है
तीनों के होने के बाद आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स के बाद है AMU, जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जो मास होता है किसी भी एलिमेंट का वो मेज़र होता है किसमें, AMU में। कि ठीक है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या एलिमेंट है उसका मास जब हम मेजर करते हैं तो किसमें मेजर करते हैं, AMU। और 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 यानी कि 1/12 ऑफ कार्बन C612, यानी कि 1 AMU जो होता है वो 1/12 होता है वेट या मास, 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612, यानी कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर कितना 12 होता है या एटॉमिक मास 12 होता है, उसके 1 एटम का जो 1/12 होता है वही क्या कहलाता है, AMU। ठीक है, तो आप जानते हो एक एवोगाड्रो नंबर होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में या एटम में जो टोटल नंबर ऑफ किसी भी एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम होता है वो एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। और एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो होता है 6.023 या 22 इंटू 10⁻23 kg। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते होंगे तो 1 AMU का अगर आपको आंसर निकालना है तो क्या करना होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612। कार्बन C612 का जो एक एटम का मास होगा वही इसमें इंटू करना होगा। ठीक है, तो टोटल जो नंबर ऑफ एटम है वो इतना है। ठीक है, तो 6.23 10⁻23 kg of C612 has mass equal to 12 ग्राम। जैसा कि जानते हैं यहाँ 6 is 12 है, मतलब ये का एटॉमिक मास ये नंबर है और एटॉमिक मास कितना 12 है। तो इतना किसी में भी जो होता है नंबर ऑफ जो एटम होता है वो इतना है और ये बराबर है किसके, 12 ग्राम का। ठीक है, अब एक एटम का निकालिए तो कितना आंसर बन जाएगा, इतना का है उतना। ठीक है, तो एक एटम का कितना आंसर बन जाएगा, 1/6.023 इंटू 10⁻23 इतना का आंसर बन गया। यहाँ पे इसको अब इंटू कर देना है आपको सिर्फ, तो हो जाएगा दिख रहा है सही से। एक एटम का जो मास है वो कितना हो जाएगा, 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक का आप आंसर निकाले हैं तो 1 AMU किसके बराबर था, 1/12 इंटू 1 एटम का जो मास है तो 1 एटम का आप निकाल चुके हैं कितना, 1/6. चल देखिए फिर से, ट्वेल्व है तो 12/9 इतना होगा। चल देखिए ध्यान से, इतना का जो मास था वो कितना 12 ग्राम था, तो 1 का कितना, जितना पूरा 12 बाई नंबर ऑफ एटम। जैसे 5 पेन का जो प्राइस है वो मान लीजिए 50 है, तो 1 पेन का आप कैसे निकालते हैं, 50/5 यानी कि 10 इस तरह का। तो वही है कि इतना एटम का जो मास है वो कितना 12 ग्राम है, तो 1 एटम का निकालिएगा कितना 12/6.023 इंटू 10⁻23 तो 12/6.2 यहाँ 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/6.10⁻23 ग्राम। ठीक है, अब 1 AMU इसी को जब डिवाइड कर लीजिएगा आप तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 1.67 आएगा इंटू 10⁻24 आएगा। ठीक है, इसको जब ऊपर डिवाइड करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हटाइएगा
तो 3 0 ऊपर चला जाएगा, उसके बाद इसको डिवाइड करके देखिएगा तो इतना आएगा 0.167 आएगा डिवाइड, क्योंकि ये दिख रहा होगा आपको ऊपर में 1000 ही है और ये कितना 6023 है, ठीक है। तो ये जब डिवाइड कीजिएगा तो आंसर इसका कितना आएगा 0.167 इंटू 10 टू पावर माइनस 23, 1 डिजिट को आगे कर दीजिएगा तो 1.67 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम, यानी कि 1 AMU जो ग्राम में है वो इक्वल होता है इतना के 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। बाकी कॉपी में बताया हुआ होगा, अगर फिर भी कुछ समझने में दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसको निकालते कैसे हैं, 1 AMU सबसे पहले जो इसका डिफिनेशन है उसी पे आंसर बनेगा। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन C612। तो कार्बन C612 के एक एटम का जो मास होता है उसी का जब हम 1/12 कर देते हैं तो वो बराबर होता है किसके 1 AMU के, ठीक है। किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट में जो टोटल नंबर ऑफ एटम होता है वो कितना होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर। जैसा कि आप केमिस्ट्री में अगर पहले से पढ़े होंगे तो जानते होंगे एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 या 23 लिखते हैं इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। तो टोटल जो इसका एटम था वो कितना था 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। तो इसका जो टोटल एटम है उसका मास 12 कितना 12 होता है। कार्बन का जो पढ़ते हैं क्या होता है एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास कितना 12 होता है, ठीक। उसके बाद इस पूरे का इतना आ रहा है, ठीक। तो हमें एक का चाहिए, तो एक का आंसर क्या बन जाएगा 12/6.023 इंटू 10 टू 23। अब 1/12 से इसमें इंटू कर दीजिए, 1/12 इंटू जितना एक का आया था उससे, तो 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा इतना। इसको ऊपर में डिवाइड कीजिएगा तो ये पॉइंट हटाएगा तो ऊपर में 3 0 चला जाएगा, इतना हो गया आंसर। उसके बाद ऊपर देखिए तो 1000 ही है और नीचे में कितना 6023 है, इसको डिवाइड कीजिए तो इतना आंसर है इंटू 10 टू पावर माइनस 23। 1 पॉइंट आगे कर दीजिएगा तो इसका एक बढ़ जाएगा कितना -24। इसी को अगर आप kg में लिखना चाह रहे हैं तो ये क्या करेंगे 1000 से फिर डिवाइड तो 3 और बढ़ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 kg, ठीक है। ये हो गया 1 AMU का वैल्यू, ठीक है। अब इसी में देखें 1 AMU का एनर्जी इक्विवेलेंस, AMU का एनर्जी इक्विवेलेंस मतलब एनर्जी के फॉर्म में 1 AMU किसके बराबर होता है। तो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस से E इज इक्वल टू होता है mc², E इज इक्वल टू mc², ठीक है। अब 1 AMU अभी तुरंत हम निकाल चुके हैं 1.67 10 टू पावर माइनस 27। यहाँ C जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो पहले से आप जानते हो 3 इंटू 10 टू पावर 8 होता है। तो इसको क्या करना है स्क्वायर करना है आपको, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू 3 10 टू पावर 8 का कितना 16, 3 का कितना हो जाएगा 9, 1.67 इंटू 9 माइनस में 27 है और प्लस में 16 है तो हो जाएगा -11, ठीक है। इसको इंटू कर दीजिए, ठीक है ना। नौ छक 54, 3 नौ छक 54, 54 छो 60, 9 5 14 60 0 इतना देख लीजिएगा ऐसे इंटू करके 11, ठीक है। उसके बाद इसको जब कीजिएगा तो ये आया, इसके आंसर किस में जूल में, ठीक है। अब इसी को आपको चेंज करना होगा किस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो पीछे आप पढ़ चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 के, ठीक है। इसी में सिर्फ आपको क्या करना है डिवाइड कर देना, तो 14.03 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, ठीक है। 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और इसका जो आंसर आएगा वो
चल देखिए, इसी को आगे जब सोल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर जो आएगा 8 ऊपर चला जाएगा, 19 11 माइनस में 19 प्लस में, ठीक। तो 14.023 1.6 इंटू बचा ये 10 टू द पावर 8। इसी को डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आएगा, देखिएगा जाके 9.31 इंटू 10 टू द पावर 8, लगभग में नियरली आंसर आएगा 9.31। या इसी को कर लीजिएगा 933 10 टू द पावर 6 ही बचेगा, 2 इधर किए तो 2 इसका घट जाएगा तो 8 बचेगा। या 933 इसको बोल देते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको याद होगा पहले से। 6 अगर प्लस में है तो मेगा बोलते हैं और 6 अगर माइनस में है तो माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। ये इतना, आगे अगले दिन देखते हैं, मतलब कल देखते हैं। बढ़िया से समझिए, और क्लास नहीं होता है तो पीछे का रिवाइज किया कीजिए।